वेलकम टू कॉमर्स भारती। दिस साइड सुरभि। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग उसी की ही रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है प्लानिंग प्रोसेस। तो ये प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स है? 7। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें क्या बोला है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है? प्लानिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग का क्या मतलब होता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग। मतलब क्या है? किसी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में एक प्लान क्रिएट करना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बोल रहा है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्लान क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो क्या चीज अचीव करना चाहता है फ्यूचर में। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या बोला है? डेवलपिंग प्रीमाइजेस। यहाँ प्रीमाइजेस का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस। अजम्पशन कैसे? अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए लिमिटेड और वो फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहती है? अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है। तो सेल को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने जो भी उसके गुड्स है उनकी प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो वो किस बेसिस पे करेगा? वो सबसे पहले यही डिटरमाइन करेगा ना कि अगर वो 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो 1500 यूनिट्स का क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। तो वो किस बेसिस पे कर रहा है? वो कर रहा है प्रीमाइजेस के बेसिस पे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पहले ही अपनी तरफ से कुछ अजम्पशंस लेती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। इसने अजम्पशन ली कि फ्यूचर में इसकी सेल बढ़ेगी, तो इसलिए इसने क्या करा? उसी के बेसिस के ऊपर अपनी अजम्पशंस क्रिएट करी। तो या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो कंपनी है वो अपने फ्यूचर को किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहती है। तो यहाँ पे प्रीमाइजेस के अंदर यही बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी क्या करती है? अज्यूम करती है कि आगे आने वाले टाइम में उनकी सेल इंक्रीज होगी या फिर उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या फिर जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? प्रीमाइजेस डेवलप करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब किसी भी काम को करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि किसी काम को करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ए लिमिटेड क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है। तो वो अपनी सेल्स को किस तरह से इंक्रीज कर सकती है? या तो वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी या फिर वो अपने बिजनेस को और ज्यादा क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। या फिर वो क्या कर सकती है? अपने बिजनेस को और ज्यादा एडवर्टाइज कर सकती है ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो। या फिर और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन वो क्या कर सकती है? फॉलो कर सकती है ताकि उसकी सेल क्या हो? इंक्रीज हो। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या करा? अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करा। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं कि किस कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन डिटरमाइन करे थे तो हम इन तीनों की क्या चेक करेंगे? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बेसिस के ऊपर ही हम क्या डिटरमाइन करेंगे? हमारा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सुटेबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप यही कह रहा है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब सबसे पहले हमने कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करा कि कितने तरह के हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं। उसके बाद हमने उनको इवेलुएट करा एंड देन उनको इवेलुएट करने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद हमने एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। देन 6 पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंट द प्लान। हमने सारा कुछ डिटरमाइन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी डिटरमाइन हो गया, वो क्या क्या अज्यूम करेगी वो सब भी हो गया, वो किस तरह से काम करेगी, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करेगी वो भी सिलेक्ट हो गया। अब ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे कि जो भी हमने प्लान बनाया उसको किस में लाएंगे? एक्शन में लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। मतलब जो भी हमने प्लान बनाया वो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर देंगे? सेटअप कर देंगे। लास्ट इसका स्टेप है फॉलो अप एक्शन। अब जिस जिस तरह से इसके अंदर हमने स्टेप्स डिटरमाइन करे हैं, जिस जिस तरह से जो हमने काम डिटरमाइन करा है उसको क्या करेंगे? हम एक्शन के अंदर लेके आएंगे।
तो ये था एक प्लानिंग का प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसकी लर्निंग ट्रिक। हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं इन सबको ले लेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट्स, और इनको एज इट इज लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, एस डी आई ई एस, इफ। तो यहाँ पे इससे हमारा एक सेंटेंस क्रिएट हो गया। क्या हम लिख सकते हैं, मिस्टर एस डाइज इफ ही टेक्स पॉइजन। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस क्रिएट हो गए। यहाँ पे जो जो अल्फाबेट्स हमने कैपिटल में लिखे हैं वो सभी क्या है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, और ये सीक्वेंस में ही है। एस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ई इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, एस selecting an alternative, I implement the plan, and seventh is F follow up action। तो इस लर्निंग ट्रिक के थ्रू हम प्लानिंग के प्रोसेस को जो है सीक्वेंस के अंदर उसको लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान्स। तो उसमें सबसे पहले इसकी टाइप है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या कहा है, दोस एंड पॉइंट्स for the attainment of which all the activities are undertaken। मतलब क्या, ये वो एंड पॉइंट्स हैं जिनको अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। समथिंग टुवर्ड्स विच एफर्ट इज डायरेक्टेड। मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, वो बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम नहीं करती। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होता है उसी के बाद ही उसके जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हम डिटरमाइन कर पाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड है, उसका 2019-20 के अंदर ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए बाय 5%। तो उसने अब यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया कि उसको इस ईयर में या अगले आने वाले 5 इयर्स में ये काम करना है। तो अब क्या करेगा, वो सारे जो एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो इसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करेगा कि वो किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज कर पाए। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसका हिंट होता है एंड पॉइंट्स, कि अगर आपको केस स्टडी के अंदर कहीं पे एंड पॉइंट्स लिखा मिल गया तो इसका मतलब है कि वो वहां पे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप स्ट्रेटेजी। इसमें क्या कहा है, ब्रॉड एक्शन ओरिएंटेड आइटम्स दैट वी इम्प्लीमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, ये एक्शन ओरिएंटेड आइटम्स होते हैं जो हम करते हैं किसको अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी के जो है 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। सेकंड, इसी के अंदर हम अडॉप्ट करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। क्योंकि स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करे जाएंगे। और इसकी थर्ड डायमेंशन होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस के ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसका ही क्या देखता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखता है, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो मेनली स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पस के लिए बनाई जाती है। और स्ट्रैटेजी के अंदर ही जो हमारा हम बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बेसिस के ऊपर ही हम क्या फॉर्म करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये किस पे होती है, लॉन्ग टर्म पे होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है पॉलिसीज। इसमें क्या बोला है, स्टैंडिंग प्लान और आंसर टू रिकरिंग क्वेश्चन। अब स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या है, ये टाइप ही स्टैंडिंग प्लान का है, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, आंसर टू रिकरिंग क्वेश्चन, मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज होती है उनको गाइड करने के लिए क्या बनाई जाती है, पॉलिसीज। इसको हम जर्नल स्टेटमेंट या जर्नल गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं, जो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे रनिंग को क्या करती है, गाइड करती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज हो सकती है। जैसे कि पर्सनल पॉलिसी, जिसके अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है कि एम्प्लॉयज की जो है
प्रमोशन किस तरह से होगी, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, या फिर बोल सकते हैं हम सेल्स पॉलिसी, जिसके अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है कि सेल्स को किस तरह से इंक्रीज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे रनिंग के अंदर। तो ये वो जनरल स्टेटमेंट, जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज को क्या करती है, डायरेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या बोला, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन आर जनरली टू एनफोर्स द पॉलिसी। अब प्रोसीजर किसके लिए बनाया जाता है, पॉलिसीज के लिए। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब क्या है, प्रोसीजर के अंदर वो स्टेप्स डिटरमाइन किए जाते हैं जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, पॉलिसीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी पर्सन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है, तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले वो जगह डिसाइड करेगा कि जगह पे उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाना है। उसके बाद वो मशीनरी की जो कॉस्ट है उस सबको डिटरमाइन करेगा, या फिर वहां पे जो लेबर अवेलेबल है उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा। तो वो जो सारा प्रोसीजर उसे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक है प्रोसीजर क्या होता है, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को फुलफिल करने में हेल्पफुल होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था पर्सनल पॉलिसी या फिर सेल्स पॉलिसी। अब पर्सनल पॉलिसी में हमने बोला था कि जो भी प्रमोशन या सैलरी की जो भी फैसिलिटीज होती है वो पर्सनल पॉलिसी में आती है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन लेना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि उसे इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक काम करना पड़ेगा, या फिर उसकी ग्रेजुएशन का जो भी लेवल है, तो वो सब क्या डिफाइन करता है, प्रोसीजर डिफाइन करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट टाइप है मेथड। इसमें क्या बोला है, प्रिस्क्राइब प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी इज परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या बोला है कि प्रिस्क्राइब प्रोसेस है, मतलब डिटेल्ड प्रोसेस है जिसके अंदर वो क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म करना है। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था, वो क्या बताता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है कि हमें किसी भी पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर। जैसे हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें सीक्वेंस बताई गई थी कि किस तरह से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, लेकिन मेथड उसका भी डिटेल्ड वर्जन है जिसमें वो क्या बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप को या किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किस तरह से किया जाएगा, वो डिटरमाइन करता है मेथड। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेथड होते हैं लीफो मेथड या फिर फीफो मेथड। लीफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तब स्टॉक वैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तब वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड को फॉलो करता है, इस मेथड को फॉलो करता है या इस मेथड को फॉलो करता है। तो ये हो गया उसका एक एग्जांपल जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने मेथड को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ये क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब प्रोसेस है। ये इसका क्या है, हिंट। ये एक प्रिस्क्राइब प्रोसेस और ये किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। लास्ट हमारा स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान का टाइप है रूल्स। इसमें क्या बोले, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं जो सिर्फ बताती है कि आपको क्या करना है। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा रूल हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, स्मोकिंग नहीं कर सकता या ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। तो ये क्या होते हैं, रूल्स एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो डायरेक्टली ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। अब जैसे कि, और ये जो रूल्स होते हैं ये रिजिड होते हैं, मतलब इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और ये रूल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन रहे और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है उसको अवॉइड किया जा सके। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंगल यूज और स्पेशल प्लान्स। तो सिंगल यूज प्लान्स के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोग्राम एंड सेकंड है बजट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम का मीनिंग। इसमें क्या बोला है, इट इज अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस its objectives, policies, procedures, tasks, resources required and the budget to implement any course of action।
इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के सारे उसके ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ उसी प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के अंदर उसका कंप्लीट प्रोसीजर, उसका जो भी बजट है इसको इम्प्लीमेंट करने का, या फिर इसकी जो भी पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव्स है, सभी के सभी डिफाइन होंगे। तो इस तरह से प्रोग्राम क्या होते हैं, सिंगल यूज प्लान इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोग्राम जो है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के बाद यूजलेस हो जाते हैं, इनका कोई यूज नहीं रहता क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के बेसिस के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट टाइप प्रोग्राम। अब हमारा सिंगल यूज प्लान का सेकंड टाइप है बजट। इसमें क्या बोला है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। मतलब जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं उसको ये क्या करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डिफाइन करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बजट प्रिपेयर किया, तो उसने वो इस बेसिस पे प्रिपेयर किया कि आगे आने वाले साल के अंदर वो किस तरह से अपने मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। तो बजट क्या करता है, हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर बनाते हैं। तो बजट में यही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताता है वो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और बजट सिंगल यूज प्लान क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर साल के अंदर हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो एक ही बजट को हम मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही बार एप्लीकेबल होता है। तो ये थे टू टाइप्स ऑफ स्पेशल और सिंगल यूज प्लान्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you for watching this video.